हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी जो है, एक ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आई थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद अपना जो रूल था वो इंडिया में स्थापित किया। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एक मुग़ल रूलर थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा फेमस मुग़ल रूलर थे औरंगज़ेब। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेरिटरी पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था, जो कि आज इंडिया के रूप में जाना जाता है, इंडिया जाना जाता है। तो इनकी डेथ के बाद, जो कि 1707 में हुई, बहुत सारे जो मुग़ल रूलर्स थे, जो सूबेदार थे और जो ज़मींदार थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इन्होंने रीजनल किंगडम जो थे वो इस्टेब्लिश किए। इंडिया में रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश किए, जो कि मुग़ल वालों के जो किंगडम्स थे, मुग़ल किंगडम्स थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होकर उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स थे वो क्या हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स बनाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए और ये रीजनल किंगडम्स इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बन चुके थे। तो इस टाइम तक यहाँ पे इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही जो कि इंडिया को क्या कर सके, यूनाइटेड रख सके। देन बाई सेकेंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है, बाई सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, by second half of the 18th century however a new power was emerging on the political horizon। अब सेकेंड सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी का सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सेकेंड हाफ की बात करें, तो उस टाइम पे एक नया पावर जो था वो इंडिया में आ चुका था, जो कि ब्रिटिश थे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो ओरिजिनली जो थे वो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट थे टेरिटरीज एक्वायर करने को, यानी वो इंडिया में अपना शासन जो थे उस टाइम तक उन्होंने नहीं सोचा था। तो फिर ऐसी क्या चीज़ हुई कि वो बाद में क्या बन गए, मास्टर्स बन गए एक बड़े एम्पायर के। तो इस चैप्टर में हम ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये किस तरीके से हुआ, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया आई। और ये कैसे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्हें एक चार्टर मिला था रूलर ऑफ इंग्लैंड से, यानी क्वीन एलिजाबेथ वन ने उन्हें एक चार्टर दिया था। चार्टर क्या होता है, चार्टर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक ग्रुप के राइट्स और ड्यूटीज़ जो है उन्हें बताया जाता है। इस चार्टर के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ इन्हें क्या मिला था, एक सोल राइट, सिर्फ इन्हीं की कंपनी को राइट दिया गया था कि वो ट्रेड कर सके, वो व्यापार कर सकें ईस्ट में, इंडिया इनकी इस एरिया के ईस्ट में जो थे वो इंग्लैंड के ईस्ट में वो ट्रेड कर सके। इसका ये मतलब भी था, दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे कोई भी जो ट्रेडिंग ग्रुप था इंग्लैंड में वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकता था। इस चार्टर को मिलने के बाद जो कंपनी थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी जगहों पे जाएं, ऐसी लैंड्स की ओर जाएं जहाँ पे सामान खरीदना जो होगा, गुड्स को बाई करना क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, हमें बहुत ही सस्ते दामों में जो है चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर हम उन्हें क्या करेंगे, वापस यूरोप लाकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस पे सेल कर देंगे। कंपनी जो थी यहाँ पे, इन्हें किसी भी तरीके का कंपटीशन जो था वो नहीं था, तो इन्हें कोई भी डर नहीं था किसी तरीके के कंपटीशन से फ्रॉम द अदर ट्रेडिंग कंपनीज। देन यहाँ पे मर्केंटाइल ट्रेडिंग की बात की जा रही है। मर्केंटाइल ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जब किसी कंपनी को किसी तरीके के कंपटीशन का डर ना हो, और जब वो कोई सामान सस्ते में ख़रीदे और महंगे में उसे बेच सके, तो यहाँ पे जो मुनाफा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मर्केंटाइल में ट्रेडिंग में ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड होती है, जिसमें किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना जो होता है वो कंपनी का मकसद रहता है। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग जो थी, कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि इनका कोई कंपटीशन नहीं था, एक्सक्लूड कर रही थी कंपटीशन को, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, सस्ते में ख़रीद पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे में उन चीज़ों को सेल कर पा रहे थे।